नमस्कार, 9 अप्रैल 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। होलब्रुक की भारत यात्रा, जानेंगे अमेरिका क्षेत्र के तनाव को किस तरह संभाल रहा है। फिल्मों के गैरकानूनी नकल ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड को भी किया परेशान। और भारतीय मूल के अभिनेता कैल पेन होंगे व्हाइट हाउस के जनसंपर्क अधिकारी। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अध्यक्ष माइक मलन की भारत यात्रा के बारे में आइए बात करते हैं अशेष प्रसन्न से, जो कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस संस्थान में दक्षिण एशिया जानकार है। अशेष, स्वागत है स्टूडियो में। शुक्रिया अंशुमान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है ये मुंबई हमलों को लेकर चलते, तो इससे अमेरिका के लिए क्या चुनौतियां पैदा हो गई हैं? अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में बहुत सारी चुनौतियां पैदा हुई हैं इस तनाव के कारण। पहली तो ये कि भारत ने पहले एक बार अमेरिका को ये ऑफ़र किया भी था कि अफगानिस्तान में अफ़गान पुलिस और आर्मी को भारत के लोग ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेंसिटिविटी के कारण ऐसा नहीं हो सका। और अभी जो ओबामा की नई नीति आई है उसमें यही इम्प्रूवमेंट हुई है कि ओबामा 4000 और अमेरिकन ट्रेनर भेज रहे हैं। इस तरह की नीति अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत यहाँ अमेरिका को मदद कर सकता था। तो आपका कहना है कि इस तनाव के चलते ये बहुत, तो भारत की ओर से क्या मुश्किलें पैदा हो गई हैं इस मामले में? जी, भारत की ओर से मुश्किलें अफगानिस्तान में नहीं पैदा हुई हैं, बट पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि अमेरिका जिनको अभी तक टारगेट नहीं कर रहा है, और ना ही पाकिस्तान ने उन पर कड़े कदम उठाए हैं। तो अगर ऐसे ही नीति चली तो भारत के लिए यह बिल्कुल चिंता का विषय है। और ये जो तनाव बना हुआ है, तो क्या भारत में चुनाव के बाद अमेरिका कुछ पहल करेगा कि शांति प्रक्रिया फिर से शुरू हो? जी, अमेरिका ऐसी कोई क्लियर पहल नहीं करने वाला है जिससे कि भारत और पाकिस्तान को वो मीडिएट करे कश्मीर इशू पर। लेकिन एक यूएन कॉन्टैक्ट ग्रुप बना है जिसमें भारत हिस्सा है, चीन हिस्सा है, रशिया हिस्सा है, ईरान हिस्सा है। तो उस कॉन्टैक्ट ग्रुप के बैनर में अगर भारत पाकिस्तान की बात होती है तो ये फैसिलिटेट कर सकता है अमेरिका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष। शुक्रिया अंशुमान। मेरी इस बातचीत को पूरे रूप से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए। पता है www.voasamachaar.com। गैर कानूनी तरीके से फिल्मों की नकल को रोकने के लिए अमेरिका की मोशन पिक्चर एसोसिएशन कमर कस रही है। इस संघ का एक दफ्तर भारत में भी है। फिल्मों में पायरेसी यानी फिल्मों की गैर कानूनी नकल फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में इस मसले ने फिर तूल पकड़ लिया, जब हॉलीवुड फिल्म वुल्वरीन रिलीज होने से पहले ही इंटरनेट पर 1 लाख बार डाउनलोड कर ली गई। फिल्म निर्माताओं और वितरकों के हक के लिए लड़ रही अमेरिकी मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने हाल ही में जब भारत में अपना दफ्तर खोला तो हिंदी फिल्म उद्योग के साथ सहयोग के अलावा एक वजह थी पायरेसी से हिंदी फिल्म निर्माताओं के अरबों डॉलर के हो रहे नुकसान पर रोक लगाना। हम भारतीय फिल्म निर्माताओं के साथ साथ भारत की सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं, जिससे कि इस मामले में जो सही कानून है वो लागू हो सके। फिलहाल हॉलीवुड के निर्माताओं ने व्हाइट हाउस से बौद्धिक संपदा के मुद्दे को और संजीदगी से लागू किए जाने की अपील की है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। भारतीय मूल के मशहूर हॉलीवुड अभिनेता कैल पेन व्हाइट हाउस में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करेंगे। कैल पेन ने हाल में इस बात की पुष्टि की। हॉलीवुड में अच्छे खासे करियर को छोड़ा भारतीय मूल के कैल पेन ओबामा प्रशासन के लिए काम करेंगे। कैल पेन आजकल फॉक्स चैनल के मशहूर सीरियल हाउस में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मीरा नायर की नेमसेक और हॉलीवुड फिल्म हेरल्ड एंड कुमार में कैल पेन की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। कई लोगों को कैल पेन का हॉलीवुड छोड़ वॉशिंगटन आने का निर्णय समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कैल पेन का कहना है कि जनसेवा हर वक्त उनके दिल के करीब रही है और उन्हें इसकी प्रेरणा अपने पूर्वजों से मिली, जिन्होंने कि भारत को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाया था। कैल पेन ओबामा प्रशासन के जनसंपर्क विभाग में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर आ रहे हैं। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई भी राय हो तो हमें लिख भेजिए।
हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। लेकिन अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।